हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे 11th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए। तो 11th का बैच भी ऑफिशियल तौर पे साइंस स्ट्रीम के लिए लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम हमने रखा है विराट बैच। तो यार आपके यानी 12th स्टैंडर्ड वालों, आपको ही बोल रहा हूं, आपके अगर कोई छोटे भाई बहन है जो 11th में है इस साल 11th पढ़ने वाले, खासकर साइंस स्ट्रीम ले चुके हैं, तो यार उनको बता देना कि उनका विराट बैच लॉन्च हो चुका है और उनके लिए लेक्चर वीडियोस इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर कंटिन्यूअसली आने शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज शेयर टू मैक्सिमम पीपल। अब 12th वालों, आप एक जानते हो कि आपका जो साइंस स्ट्रीम का जो बैच चल रहा है वो है वरदान बैच। तो वरदान बैच का एक और बेहतरीन वीडियो 12th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए लेकर आया हूं, जो कि है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पार्ट 1, जो कि मैं खुद पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिकल लॉजिक। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। जी हां दोस्तों, इसके पहले 3 लेक्चर लगातार हम पढ़ा के कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कई सारे बेसिक चीजें कि ट्रुथ टेबल क्या होता है, बेसिक स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ किया जाता है, ठीक है, टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कंटिजेंसी क्या होता है, ऐसे कई सारे अनगिनत टॉपिक्स हमने कवर करा दिए हैं। तो उसी के रिलेटेड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को कराएंगे। देखा जाए तो एक्सरसाइज 1.2 इज वेरी वास्ट। हर एक टाइप में लगभग 10-10, 12-12 एग्जांपल पूछे, तो देखो हर टाइप के 12-12 एग्जांपल कराना इट इज नेक्स्ट टू इंपॉसिबल इन ए पर्टिकुलर वीडियो। तो हम कोशिश करेंगे कि हर टाइप के लगभग 3 से 4, 4 से 5 एग्जांपल हम लोग आपको कराएंगे, ताकि आपका हर टॉपिक कवर हो जाएगा। और आप लोग इतने एग्जांपल्स को अगर आप सीख लोगे यहां से, और थोड़े जो बचे हुए 2-2, 3-3 एग्जांपल जो हम छोड़ रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स एंड मैथ्स आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तो क्या आप लोग तैयार हो? तैयार हो जाओ। ये वीडियो को बस एंड तक देख लो, आपको हर टॉपिक आज क्लियर होने वाला है। चाहे वो ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करना है वो हो, चाहे लॉजिकल इक्विवेलेंस हो, और चाहे वो कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी या फिर कंटीजेंसी हो, ये सब चीज आज क्लियर होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बता देना कि JR कॉलेज कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है आप सभी के लिए, ठीक है। तो प्लीज शेयर। साथ ही में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो मुझसे, फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना फॉर फ्री नोट्स। क्योंकि देखो अभी ये चैप्टर आपका 4 लेक्चर हुआ है, लगभग 3-4 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ये जो भी हम पढ़ाते हैं उसको हम PDF में कन्वर्ट करके एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको हमारे इस एप्लीकेशन JR ट्यूटोरियल्स का जो एप्लीकेशन ऑफिशियल ऐप जो है उस पे नोट्स के सेक्शन में डाल देंगे। तो जाके जरूर से इंस्टॉल कर लो, फटाफट से करके रख लो, जितना हो सके सबको बता देना कि फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलने वाला है ऐप पे JR ट्यूटोरियल्स के, ठीक है। तो तैयार रहना उसके लिए, ठीक है ना। बहुत जल्दी लॉन्च कर दूंगा, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले हम लोग बात करें कि हमने जो है ना क्या पढ़ना है आज हमने पढ़ना है दोस्तों एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 यहां पे आप देखोगे तो इसके कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ है वो है कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल, यानी कि आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, बस ट्रुथ टेबल बनाना, जो कि बहुत इजी होता है। कैसे बनाना, क्या बनाना, ये बता चुका हूं। तो चलो फटाफट से एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रुथ टेबल बनाना कैसे होता है, आपको ये चेक करना होता है। ये आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। तो ये आपका क्या दिया है, स्टेटमेंट पैटर्न दिया है। अब ये स्टेटमेंट पैटर्न में हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि क्या लेटर्स 3 दिए हैं कि 2 दिए। ज्यादातर आप देखोगे तो 2 दिए होते हैं, P और Q दिया होता है, लेकिन कभी कभी P Q के साथ साथ R आ जाता है, ठीक है। तो R के साथ कैसे करना है वो मैंने आपको नहीं सिखाया, तो R के साथ कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो लंबा हो जाता है और कुछ नहीं टेबल। बाकी यहाँ पे P और Q ही दिया है, और कुछ लेटर है क्या, नहीं है। तो जब P और Q दिया रहता है तो आपको एक बॉक्स बनाना है, सिर्फ कितना, 4 रो का, 4 रो का बनाना है बॉक्स। तो इस प्रकार से आप बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले हेडिंग डाल दो, जो अल्फाबेट है वो लिख दो। सबसे पहले आपको P दिया हुआ है, लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद एक लाइन खींच सकते हो बीच में, फिर Q लिख दो। यहां पे मैं लाइन फटाफट से खींचता हूं आप सभी के लिए। देखो यहां पे मैंने P खींच दिया, फिर Q खींच दिया, ठीक है। P का बन गया, Q का बन गया। अब देखो जब P और Q हो गया, लेटर्स का काम खत्म। उसके बाद चेक करो कि कोई नेगेशन है क्या। नेगेशन मतलब क्या होता है, नॉट वाला जो ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये आप जानते हो ना, इसको बोलते हैं निगेशन। तो निगेशन है क्या वो चेक करो। निगेशन है इसमें, नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद देखो जो ब्रैकेट्स में होते हैं ना उसको लिख लिया करो। तो देखो ब्रैकेट्स में क्या दिख रहा है आपको, ये P कंडीशनल Q दिख रहा है, तो आप लिख दो यहाँ पे P कंडीशनल Q। ये हो गया एक, ठीक है। इसको भी आपने क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया, ठीक है, बॉक्स बना दिया। अब उसके बाद और कुछ दिख रहा है क्या, देखो ये P कंडीशनल Q का एंड के साथ क्या है, Q है, ठीक है। तो ये पूरा लिख दो, यानी कि ये P, ठीक है। देखो यहाँ पे P कंडीशनल Q के साथ ये क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। क्या एंड हो रहा है, एंड Q हो रहा है। ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक और चीज जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको मैं थोड़ा साइड कर रहा हूं ताकि आप लोगों में चीजें दिखा सकूं, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको मैं क्लोज कर दूं पहले,
ठीक है, अब एक और चीज है दोस्तों, ये P कंडीशनल Q तो मैंने लिख दिया, P कंडीशनल Q एंड Q ये भी लिख दिया, मतलब ये भी आ गया, लेकिन ये बचा हुआ है तो ये आपको पूरा पूरा भी लिखना पड़ेगा, दैट इज P कंडीशनल Q, ठीक है, ये पूरे के साथ एंड Q है, ठीक है, और कंडीशनल P है, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो यहां से, ठीक है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा हम लोग एडजस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? मैंने क्या किया, सिंपली हमने क्या किया, यहां पे दिख रहे हो आप, ध्यानपूर्वक देख पा रहे हो, यहां पे क्या किया, ये दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा साइड हटता हूं, हाँ बराबर दिख रहा है आपको, क्लियर, ठीक है, तो ये P है, Q लिख दिया, फिर P कंडीशनल Q लिख दिया, फिर P कंडीशनल Q एंड Q लिख दिया, और फिर पूरा लिख दिया, ये हो गया। अब आपको ट्रुथ टेबल लिखना है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये सिर्फ दो ही है ना, P और Q ही है, तो 4 ही कॉलम बनेंगे, सॉरी रो बनेंगे, 1 2 3 और ये 4 कॉलम रो मैंने बना दिया। अब इसके अंदर जो वैल्यूज है फटाफट से हम लोग को लिखना है। तो जैसे कि आप जानते होंगे, मैं थोड़ा साइड हटता हूं, यहां पे दिख रहा होगा आपको, मैं साइड हट गया, देखो ये P और Q जो आपको दिख रहा है, तो हमेशा याद रखना जब दो ही लेटर्स आते हैं तो P में क्या आता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसा लिखना होता है, और Q में क्या लिखना होता है, ट्रू फॉल्स लिखना होता है। ये दोनों जब आप लिख लोगे, समझ लो आपका आधा से ज्यादा चीजें खत्म हो गई। अब आपको बस याद करना है लॉजिकल गेट्स यानी नॉट गेट्स, वो फिजिक्स में आ जाता है, लॉजिकल कनेक्टिव्स याद करना है, यानी एंड और, ठीक है ना, इंप्लीकेशन जिसको हम लोग कंडीशनल बोलते हैं, फिर डबल इंप्लीकेशन, बाय कंडीशनल, ये इसके कंडीशन को याद करना है। तो देखो ये P कंडीशनल Q है, तो P कंडीशनल Q का स्टेटमेंट क्या होता है कि जब ट्रू फॉल्स होता है तो ही फॉल्स आता है, बाकी सब ट्रू हो जाता है। तो ट्रू फॉल्स है क्या, ये नहीं है, ये ट्रू फॉल्स है क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स जब होता है कंडीशनल में, देखो P कंडीशनल Q यानी ये P ये Q, तो ट्रू और फॉल्स जब रहेगा कंडीशनल में तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे, है क्या, नहीं है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू। जहां ट्रू फॉल्स लिखा कंडीशनल में तो आपको फॉल्स लिखना है, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये P कंडीशनल Q है एंड Q, यानी इस चीज को, ये P कंडीशनल Q को एंड करना है किसके साथ, Q के साथ, इन दोनों का एंड करना है, इसका और इसके साथ एंड करना है, यानी कि एंड का स्टेटमेंट क्या था, एंड का कंडीशन क्या था कि ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स। तो ये ट्रू है क्या, देखो ये ट्रू है, ट्रू लिख दिया, ये ट्रू है क्या, नहीं, ये ट्रू है क्या, है, तो ट्रू हो गया, और ये भी ट्रू है क्या, नहीं है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, जो बच जाएंगे वो फॉल्स हो जाएंगे, सिंपल। और ये P कंडीशनल Q एंड Q ये पूरा है, यही वाला ये चीज ये पूरा है, और इसके साथ कंडीशनल हो रहा है P, यानी कि इस चीज के साथ, मतलब ये वाले कॉलम के साथ आपको P के साथ कंडीशनल करना है, मतलब ये जो P है ना इसके साथ ये वाला कॉलम, देखो मेरा हाथ देखो, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इसके साथ क्या करना है, कंडीशनल। तो कंडीशनल का स्टेटमेंट क्या है, ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स है क्या, नहीं, ट्रू फॉल्स है क्या, नहीं, ट्रू फॉल्स है क्या, है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है, ये ट्रू फॉल्स है क्या, नहीं, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू, बन गया आपका ट्रुथ टेबल। ये जो बन गया यही है आपका दोस्तों ट्रुथ टेबल। कितना इजी है बनाना ये आप देख सकते हो, ये बन गया आपका ट्रुथ टेबल, बहुत सिंपल है कि नहीं, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गया होगा, हाउ टू ड्रॉ ट्रुथ टेबल। ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर्स में एग्जांपल्स देके सिखाया था, तो फटाफट से और भी फटाफट एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब यहां पे देखो, ध्यान देना, इस चीज को ध्यान से देखना। चलो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या इसमें P Q R है क्या, तो P Q R नहीं है, सिर्फ P और Q ही है। तो सबसे पहले हम लोग 4x4 का हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, देखो ध्यान से। अब इसमें आपका जो लेटर्स है वो लिख दो, P लिख दो, Q लिख दो। निगेशन है क्या कोई उल्टा वाला निगेशन, देखो P नहीं है निगेशन, लेकिन निगेशन Q है, तो निगेशन Q आ जाएगा, ठीक है। मैं लाइन खींच देता हूं, नहीं तो थोड़ा सा ना मिक्स हो जाएगा, फटाफट से लाइन खींच देता हूं। एक लाइन हो गया, यहाँ पे दूसरा लाइन हो गया, ठीक है, यहाँ पे तीसरा लाइन हो गया, ये खींच दिया मैंने। उसके बाद अब ब्रैकेट की बारी, तो ब्रैकेट में आप देखो ये P एंड निगेशन ऑफ Q लिख सकता हूं मैं, ये P एंड निगेशन ऑफ Q लिख दिया, यहां पे भी एक लाइन खींच दो, हो गया इस ब्रैकेट का काम खत्म। फिर ये वाला ब्रैकेट ले लो, P कंडीशनल Q लिख लो, P, एक सेकेंड, P कंडीशनल Q लिख दिया ये वाला, ठीक है। अब एक लाइन खींच दो, P कंडीशनल Q लिखने के बाद एक लाइन खींच दो, एंड लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, ये वाला और ये वाला इसके साथ क्या हो रहा है, बाय कंडीशनल, यानी ये पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। तो देखो मेरे पास स्पेस कम है, लेकिन फिर भी लिखने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। आप लोग के पास स्पेस ज्यादा होगा तो आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। P एंड निगेशन ऑफ Q बाय कंडीशनल P कंडीशनल Q, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको कि मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा आपको छोटा मोटा दिख रहा होगा ये चीज, ठीक है। कहां गया, ये आपको छोटा दिख रहा होगा, देखो मैं अपने आप को ना यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकता हूं, दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग कि सब चीज बराबर आप लोग को दिखेगा कि नहीं, हाँ ठीक है। तो ये जो चीज लिखा है मैंने वो यही चीज है, ठीक है, आप समझ जाओगे, आप क्लियर है। अब यहां पे मैं थोड़ा आता हूं, किस पे आता हूं, टॉपिक पे। तो ये P Q लिखा हुआ, सबसे पहले मैं लाइन खींच दूंगा, 4 कॉलम बना लूंगा, क्योंकि हमको पता है कि ये क्या है, P और Q ही है, तो 4 ही बनेगा, 1 2 3 4 1 हुआ 2 हुआ 3 या 4 हुआ, 4 लाइन हमने बना दिया।
अब 4 लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज जो है पुट ऑन करना है। कैसे पुट ऑन करोगे, जैसे मैंने बोला दो ही है ना, PQ ये, तो पहला हो जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, अगला भी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, सबके लिए सेम रहता है, ठीक है। P और Q जब आता है तो सबके लिए ये 2 लाइन सेम रहते हैं। उसके बाद निगेशन ऑफ Q लिखना है, तो मतलब Q का उल्टा, तो निगेशन ऑफ Q मतलब ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का बन जाएगा ट्रू, ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, फॉल्स का बन जाएगा ट्रू। लिख दिया आपने, ये Q वाले लाइन का उल्टा कर दिया निगेशन ऑफ Q में। अब यहां पे अगला कॉलम देखो, P एंड निगेशन ऑफ Q है, तो P मतलब ये वाला कॉलम और निगेशन ऑफ Q मतलब ये वाला कॉलम, यानी पहला कॉलम ये वाला और ये वाला कॉलम का क्या करना है, एंड करना है। एंड का कंडीशन क्या है, ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू। तो चेक करो, ये ट्रू है, ये ट्रू है, नहीं है क्या, ट्रू ट्रू है, ये है, तो ये ट्रू क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये ट्रू ट्रू है क्या, नहीं है, ये ट्रू ट्रू है क्या, नहीं है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। लिख दिया फॉल्स, ठीक है, बाकी सब क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, फॉल्स है, क्लियर, बहुत इजी। अगला कॉलम P कंडीशनल Q, यानी ये P का कॉलम लेना है आपको और Q का कॉलम, ये दोनों कॉलम लेना है, पहला और दूसरा। ये P है, ये Q है, P Q का कॉलम लेना है और उनके बीच में क्या है, कंडीशनल। कंडीशनल का क्या कंडीशन है, ट्रू और फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स है क्या, नहीं, ट्रू और फॉल्स है देखो, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स रहेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ये ट्रू फॉल्स है क्या, नहीं, ये ट्रू फॉल्स है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, बाकी सब रिमेनिंग वाले क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। समझ में आ गया, बहुत सिंपल। लास्ट कॉलम क्या बोलता है कि P एंड निगेशन ऑफ Q, मतलब ये वाला कॉलम, ठीक है, और बाय कंडीशनल करना है P कंडीशनल Q के साथ, मतलब ये वाला कॉलम, यानी कि आपका ये कॉलम और ये कॉलम के बीच में क्या है, बाय कंडीशनल है। और बाय कंडीशनल का स्टेटमेंट आप पता ही है कि ट्रू ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स फॉल्स रहेगा, तो ट्रू हो जाएगा, यानी सेम सेम वाले ट्रू हो जाएंगे, बाकी अलग अलग वाले फॉल्स हो जाएंगे। तो चेक करो, ये ट्रू ट्रू है क्या, नहीं है, ट्रू ट्रू नहीं है, ट्रू ट्रू नहीं है, ट्रू ट्रू नहीं है, मतलब सेम वाले है ही नहीं, अलग अलग है, देखो अलग अलग है। तो जैसे मैंने बोला कि सेम सेम रहते, या तो ट्रू ट्रू होता या तो फॉल्स फॉल्स होता, तो ट्रू हो जाते, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो कोई है ही नहीं, तो सब सीधा सीधा क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, खत्म कहानी। ये बन गया आपका ट्रुथ टेबल। सिंपल है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो मजा इसी को बोलते हैं कि आप इमेजिन कर रहे हो ये चैप्टर के बारे में, यार मैथमेटिकल लॉजिक वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर, लोग आपको बोलेंगे स्टार्टिंग में, यस मैं ये बोल सकता हूं कि ये चैप्टर लेंथी है, ठीक है। ये चैप्टर क्या है दोस्तों, लेंथी है, लेकिन ये चैप्टर है इजी। मेहनत करना है, इसमें मेहनत लगेगा, आप लोग का हाथ दुखेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स करते करते मुंह दुख जाएगा, जैसे मेरा दुख जाता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स कब से बोल रहा हूं। लेकिन ये चीज बहुत इजी है, अगर आप ध्यान दोगे तो, कॉन्सेप्ट समझोगे तो। समझ में आ गया, 2 ट्रुथ टेबल। ओके, अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, देखो थर्ड वन क्या बोल रहा है, P एंड Q बाय कंडीशनल Q और R, QVR, R आ गया यहां पे। अब ये आपका पहला एग्जांपल होगा जो R के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब यहां पे 3 लेटर आ गए, PQR। तो इस केस में क्या करना है, देखो कुछ फर्क नहीं है, सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा आपको चीजें को चेंज करना है। मैं आपको बताता हूं कैसे, ध्यान देना। सबसे पहले आप क्या बनाओगे दोस्तों, टेबल बनाओगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे जो टेबल बनेगा वो बड़ा बनेगा। बड़ा क्यों बनेगा, मैं आपको रीजन बताता हूं। बड़ा इसलिए बनेगा क्योंकि इसमें PQR है, और जब R आ जाता है तो रो जो बने वो 8 बनेंगे। जब P और Q था तो 4 रो बन रहे थे, नीचे 4 लाइन बन रहे थे, मतलब 4, ठीक है। लेकिन R जब आ गया तो टोटल 8 बनेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिखूंगा, उसके बाद मैं रो बनाता हूं, ठीक है। हेडिंग क्या है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, P लिखूंगा, दूसरा लेटर क्या है, Q लिखूंगा। अब तीसरा लेटर क्या आ गया, R आ गया। यहां पे देखो ये चीज नया आ गया आपके लिए। पहले हम लोग सिर्फ PQ लिखते थे, उसके बाद जो भी चीज रहता था ब्रैकेट में नेगेशन होता था वो लिखते थे। अब यहाँ पे P आ गया, Q आ गया, और तीसरा लेटर क्या है इसमें, R भी है, तो R भी लिख दिया। लाइन खींचते सबसे पहले फटाफट, देखो ध्यान से, यहां पे एक लाइन यहां, ठीक है, एक लाइन यहां, एक लाइन यहां, यह मैंने खींच दिया। देख पा रहे हो आप लोग, ध्यान से देखना। अगर आप ये देख लोगे ना तो आपको ये एक ही एग्जांपल में R वाली चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत इजी होता है, कुछ इसमें बड़ा चीज नहीं है। तो PQR समझ में आ गया, ओके। अब अगला क्या ले सकते हैं, इसमें कुछ नेगेशन है क्या, नेगेशन P नेगेशन Q नेगेशन R है क्या, कुछ नहीं है, चलो टेंशन की बात नहीं। अगला ब्रैकेट ले लो, P एंड Q लिख दो यहाँ पे, P एंड Q, ये एक लिख दिया मैंने ब्रैकेट वाला, P एंड Q हो गया। अगला Q और R, ये भी ब्रैकेट वाला, इसको भी लिख दो, Q और R, ये भी लिख दिया मैंने, चलो ठीक है, ये भी लिख दिया, Q और R हो गया। अब अगला है ये और ये साथ में, यानी पूरा पूरा लिख दो यार, या क्या हो जाएगा, P एंड Q, ये ब्रैकेट में है, बाय कंडीशनल है, और ये है QVR, यानी Q और R। अब इसको आप क्या करो, हेडिंग बना लो, यानी लाइन खींच दोगे इस प्रकार से, ठीक है, खींच दिया लाइन, ओके। अब इसको क्या करना है, ये जो है इसमें आपको 8 रो बनाने, कॉलम नहीं, कॉलम तो ये लंबे वाले को कॉलम बोलते हैं। अब 8 रो बनाने, क्योंकि इसमें R भी है, R नहीं होता तो 4 ही रो बनते, ठीक है ना, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स वाला। लेकिन यहां पे 8 बनाने, तो फटाफट से 8 लाइन खींच दो, फटाफट से स्केल ले लेता हूं मैं, 8 लाइन खींचता हूं। यहां पे हो गया 1, ये हो गया 2,
ये हो गया 3, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 6 और ये नीचे 7 और ये 8, ठीक है, बन गए। देखो आपके सामने मैंने बना दिया जगह पे, थोड़ा साइड हट जाता हूं मैं, देखो आप लोग ध्यान से, बन गया, दिख रहा है आपको, ये 8 मैंने क्या बना दिया, रो बना दिया। अब इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखो ये कॉलम बन गया, अब आपको वैल्यू पुट करना है, ट्रूथ टेबल ही बना रहे हैं ना, तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जब पी और क्यू होता था, सिर्फ पी और क्यू होता तो हम लोग क्या लिखते थे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखते थे। तो यहां पे क्या करना है, हम लोग क्या लिखते थे, 2 ट्रू और 2 फॉल्स। जैसे पिछला एग्जांपल में लेके जाता हूं आपको, जब कॉलम 4 था, 1 2 3 4 रो था, खाली 1 2 3 4 रो है ना, तो 4 जब रो था तो 2 ट्रू लिखते थे, 2 फॉल्स लिखते थे। यहां पे तो 8 रो है तो 4 ट्रू और 4 फॉल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले वाले में 4 ट्रू लिखेंगे लाइन से, और ठीक है 4 फॉल्स लिखेंगे, समझ में आ गया। फिर अगला वाला क्या होगा, उसका आधा, यानी 4 ट्रू लिखा तो अब यहां पे 2 ट्रू लिखूंगा। जैसे हम लोग क्या करते थे, यहां पे देखो, यहां पे 2 ट्रू 2 फॉल्स लिखा, तो उसके अगले वाले में क्या लिखता था, 2 का आधा, 1 ही ट्रू, 2 ट्रू लिखा था तो अब 1 ही ट्रू लिखूंगा, तो 1 ट्रू लिखा फिर फॉल्स, 1 ट्रू फिर फॉल्स। तो इसी प्रकार यहां पे क्या करोगे, 4 ट्रू है तो 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। समझ में आ गया। कैसे लिखते हैं, PQR, PQR लिख दिया, ये सबके लिए कॉमन हो जाएगा, जहां जहां PQR दिखेगा ये सबके लिए कॉमन हो जाएगा, याद कर लो, ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, हो गया 8। ये आपका बन गया बेसिक, ये जो बेसिक बन गया, अब इसी से हम लोग बाकी चीजें सॉल्व कर लेंगे, ये आपको पता है, बस आपको कंडीशन पता होना चाहिए। कंडीशन के लिए रेडी हो जाओ, चलो ध्यान देना, अब ये चीज में जो बताने जा रहा हूं ध्यान देना। अब यहां पे है P एंड Q, यानी P और Q को एंड करना है, एंड का कंडीशन क्या है, ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, ये ट्रू ट्रू है, बिल्कुल है, ट्रू लिख दिया, ये ट्रू ट्रू है लिख दिया, ये ट्रू ट्रू है नहीं है, ये ट्रू ट्रू है नहीं है, ये ट्रू ट्रू है नहीं है, ये ट्रू ट्रू नहीं है, ये ट्रू ट्रू नहीं है, ये ट्रू ट्रू नहीं, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी। ये Q और R, मतलब ये Q वाला कॉलम और ये R वाला कॉलम, ये Q और R है, Q और R को क्या करना है, और करना है, और का कंडीशन क्या है कि फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स। तो इन दोनों का चेक करो, फॉल्स फॉल्स है क्या, नहीं, ये फॉल्स फॉल्स है नहीं है, फॉल्स फॉल्स है नहीं है, ये फॉल्स फॉल्स है, ये फॉल्स फॉल्स है तो यहां पे फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स फॉल्स है क्या, देखो नहीं है, ये फॉल्स फॉल्स है क्या, नहीं, ये फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स फॉल्स है तो यहां पे फॉल्स आ जाएगा, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, लिख दो यहां पे, खत्म, सिंपल। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको इस P एंड Q को, यानी ये वाला कॉलम P एंड Q है, देखो ये वाला कॉलम क्या है, P एंड Q वाला कॉलम है, और ये Q और R यानी ये वाला कॉलम, इन दोनों कॉलम को क्या करना है, बाय कंडीशनल करना है। तो बाय कंडीशनल का स्टेटमेंट क्या होता है, जब ट्रू ट्रू रहे या फिर फॉल्स फॉल्स रहे तो ट्रू आ जाएगा, सेम सेम दोनों दिख रहे हैं तो ट्रू, अलग अलग दिख रहे हैं तो फॉल्स, सेम सेम दिख रहे हैं क्या, यस, तो क्या हो जाएगा, ट्रू, सेम सेम दिख रहे हैं क्या, ट्रू, सेम सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं, सेम सेम दिख रहे हैं क्या, यस, ट्रू आ जाएगा। ये दोनों सेम सेम है क्या, नहीं, दोनों सेम सेम है नहीं, सेम सेम है नहीं, सेम सेम है, यस है, ट्रू, बाकी सब फॉल्स। बन गया आपका लंबा चौड़ा ट्रुथ टेबल, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ट्रुथ टेबल। और कई सारे एग्जांपल आने दो, डरना नहीं, कैसे भी टाइप के एग्जांपल आने दो, इफ यू नो द बेसिक स्टेप्स, इफ यू नो हाउ टू सॉल्व, इफ यू नो द कनेक्टिव्स, एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू गाइस। एंड डेफिनेटली देखो हमने ये PQR वाला भी आपके लिए करके दिखा दिया जस्ट कुछ मिनट के अंदर, प्रैक्टिस रहेगा और ज्यादा फास्ट करोगे आप लोग, ये तो मैं समझा रहा हूं, साथ साथ में समय लग रहा है, लेकिन आप लोग सोचो जब आपको ये चीज एकदम अच्छे से मेमोराइज हो जाएगी, ये चीज का कंडीशन इतना इजी हो जाएगा कि आप फटफट ट्रू 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 फॉल्स 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 लिखोगे, मजा आएगा। जब मैं पढ़ता था 12th में, मजा आता था ये चीज करने में, आप लोग भी करोगे। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, नेगेशन ऑफ P एंड हाँ, थोड़ा इसको हम लोग देखेंगे, इसमें R नहीं है, मतलब R वाला नहीं है, ये 3 वाला नहीं है, 4 वाला ही है, ठीक है। चलो सबसे पहले कॉलम बनाएंगे, ध्यान देना, ये भी ट्रुथ टेबल ही बनाना है, देखो अभी तक ट्रुथ टेबल ही बनवा रहा हूं मैं, ठीक है। देखो कितना मेहनत हो रही है, पहले क्या है, P है, लिख दिया, उसके बाद क्या है, Q है, यस लिख दिया, निगेशन वाला कुछ है क्या, निगेशन ऑफ P भी है, निगेशन ऑफ P भी है, निगेशन ऑफ Q भी है, देखो यहाँ पे ये लंबा चौड़ा आएगा, P Q तो होगा ही, लेटर है, निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q भी है। फिर देखो ब्रैकेट, ब्रैकेट देखो ये ब्रैकेट है, P और निगेशन ऑफ Q, P और निगेशन ऑफ Q, चलो ठीक है, हो गया। अब ये जो P और निगेशन ऑफ Q है, इसका एंड हो रहा है Q के साथ, यानी कि P और निगेशन ऑफ Q जो है, ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ Q के साथ एंड हो रहा है, ठीक है। अब फिर आ जाएगा पूरा, मतलब एक और चीज ऐड हो जाएगी यहां पे, ठीक है, एक और चीज ऐड हो जाएगी जो कि ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, पूरा दैट इज निगेशन ऑफ P एंड पूरा ब्रैकेट, पूरा क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है।
ये वाला एंड क्यू। ओके, ये वाला लिख दिया मैंने। अब लाइन खींच दो फटाफट, ठीक है, ये हेडिंग बन गया आपका, बन गया हेडिंग। अब ये टोटल पी और क्यू वाला ही है ना, पहले लाइन खींच दो यार, यहाँ पे लाइन खींच दो तो फटाफट, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। फटाफट से आप लोग स्केल पेंसिल की हेल्प से क्या कर दोगे, सबके बीच में पार्टीशन मार दोगे, यानी लाइन खींच दोगे। बन गया लाइन, ये तो है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कितना रो कितना बनेगा, पी और क्यू ये ना, आर तो है नहीं तो 4 ही रो बनेगा, ठीक है ना। जब आर रहेगा तो 8 रो बनता, ठीक है, तो 4 ही बनेगा, फटाफट बना दो, ठीक है। एक, ये 2 और ये 3 4 बन गया, 4 रो, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू चलो पुट ऑन करेंगे फटाफट से। अब 4 ही है तो आप जानते हो क्या रहेगा, पहला पी में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसमें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स लिख दिया, 4 ही था इसके लिए। निगेशन ऑफ पी लिखना है, निगेशन ऑफ पी मतलब पी का उल्टा, तो पी का उल्टा मतलब ये पी का है तो ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, ये ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ये फॉल्स का हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट निगेशन ऑफ क्यू, यानी क्यू वाले का उल्टा, तो ट्रू का बन गया फॉल्स, ये फॉल्स का बन गया ट्रू, ये ट्रू का बन गया फॉल्स, ये फॉल्स का बन गया ट्रू, लिख दिया क्यू का भी उल्टा। अब अगला कॉलम क्या है, पी और निगेशन ऑफ क्यू, यानी कि ये पी लेना है आपको, ये पी है और निगेशन क्यू किधर है, ये निगेशन क्यू है, तो ये P और निगेशन Q के बीच में क्या है, और का कंडीशन क्या है कि फॉल्स फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। इन दोनों को चेक करो, फॉल्स फॉल्स है क्या नहीं है, फॉल्स फॉल्स है क्या नहीं है, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स फॉल्स है क्या नहीं है, बाकी सब ट्रू हो जाएगा, ट्रू लिख दिया, खत्म कहानी, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम पे आ जाओ कि आपको लेना है ये वाला P और निगेशन ऑफ Q, मतलब ये वाला लेना है आपको, ठीक है, और इसके साथ एंड करना है Q के साथ, यानी इसका Q के साथ एंड होगा, मतलब ये वाला और ये वाला, तो इसका और इसका चेक करो, क्या करना है, एंड करना है, क्या करना है, एंड, एंड मतलब ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, तो चेक करो, ये ट्रू ये ट्रू ये ट्रू है तो ये हो गया ट्रू, ठीक है, ये ट्रू है नहीं है, ये ट्रू है नहीं है, ये ट्रू है नहीं है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स। समझ में आ गया, क्लियर। लास्ट कॉलम क्या करना है, ये पूरा जो है, जो आपका निगेशन ऑफ, सॉरी, ये जो आपका P और निगेशन ऑफ Q एंड Q, यानी कि यही वाला जो चीज है, ठीक है, और इसको निगेशन ऑफ P के साथ एंड करना है। निगेशन ऑफ P कौन सा, ये वाला, ठीक है, मतलब अगर मैं थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको बताने की कोशिश करूं कलर चेंज करके, देखो यहां पे कलर चेंज करता हूं आपके लिए, मतलब आपको ये वाला कॉलम कंसीडर करना है और निगेशन ऑफ P है ना, मतलब ये वाला कॉलम जो ग्रीन वाला दिख रहा है, तो निगेशन ऑफ P वाला कॉलम ये रहा, और ये जो है पूरा लिखा हुआ ये वाला कॉलम है, यानी इन दोनों को क्या करना है, हमें एंड करना है, तो ये वाला और ये वाला का क्या करना है, एंड का स्टेटमेंट क्या है, ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, तो ये ट्रू है क्या नहीं है, ट्रू है नहीं है, ट्रू है नहीं है, ट्रू है नहीं है, और जब ट्रू नहीं है बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, तो लिख दो बच्चा लोग कि ये सब क्या है, फॉल्स है। हो गया, खत्म कहानी, बन गया आपका ट्रुथ टेबल। समझ में आ रहा है, तो इसी प्रकार से चीजें करनी है दोस्तों, बहुत ज्यादा ही सिंपल है, ठीक है। मैं बीच बीच में पानी पी रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो लगातार 3 साल से हम ऑनलाइन लेक्चर्स बना रहे, थोड़ा सा गला मेरा प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स ने भी कहा है, ठीक है, कम वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन फिर भी हमारी नीड भी है और आप लोग के लिए कमिटमेंट है, तो यार ऐसे पानी का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। अब देखो ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल, और कुछ है क्या, देखो अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसी प्रकार मैंने कंप्लीट किया, और भी जो 3-4 एग्जांपल्स है वो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। लगभग मैंने अलग अलग हर टाइप के आर वाले, क्यू वाले, निगेशन वाले हर टाइप के एग्जांपल्स करा दिए कि हाउ टू ड्रॉ ट्रुथ टेबल। अब आपको क्लियर हो गया होगा, कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी आपको ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के लिए, कैसा भी स्टेटमेंट पैटर्न दिया होने दे एग्जाम में आप ट्रुथ टेबल बना लोगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। बना लोगे कि नहीं बना लोगे, कॉमेंट करके बता देना। क्लियर है, आगे बढ़े। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूजिंग द ट्रुथ टेबल, मतलब ट्रुथ टेबल तो बनाना ही है। अब देखो इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, सभी में ट्रुथ टेबल बनाना होगा, लेकिन ट्रुथ टेबल बनाने के साथ साथ आपको कुछ और काम भी करना पड़ेगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आप क्या बनाओगे, ट्रुथ टेबल बनाओगे और प्रूफ करोगे लॉजिकल इक्विवेलेंस। याद आ रहा है कि नहीं, लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब क्या होता है, देखो ये वाला सिंबल याद आ रहा है कि नहीं, कि ये जो चीज रहेगा वो इसके बराबर रहेगा कि नहीं, और वो कब होता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस कब होता है, जब इस चीज का हम लोग जब ट्रुथ टेबल निकालेंगे, ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे, और इस चीज का ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे, दोनों का अगर सेम सेम आएगा तो समझ जाएंगे कि वो लॉजिकल इक्विवेलेंस है। क्लियर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले हम करेंगे हमारा ट्रुथ टेबल को ड्रॉ। तो चलो ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करते हैं, फटाफट से ड्रॉ करेंगे बच्चे लोग। कितना है, पी और क्यू वाला है, मतलब 4 वाला ही ड्रॉ होगा, छोटा वाला ही ड्रॉ होगा, ठीक है। देखो एक सेकंड रुक जाओ, कहां गया, स्क्वायर ले लिया मैंने। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करता हूं, ठीक है। चलो ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना, क्या क्या है, P है इसमें, Q भी है, R है क्या, नहीं है, ठीक है ना, तभी तो हमारा 4 का ही कॉलम बनेगा, रो बनेगा, ठीक है। ये P का बना दिया,
ये क्यू का बना दिया। अब चेक करो कुछ नेगेशन है क्या, देखो नेगेशन पी दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ पी दिया हुआ है, ठीक है, ड्रॉ कर लिया नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ क्यू दिया हुआ है क्या, क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू नहीं दिया हुआ है। आगे क्या कर सकते हैं, अब ये लिख दो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू लिख दिया, मतलब ये वाला चीज पूरा लिख दिया मैंने यहां पे, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू लिख दिया। चलो ठीक है, ठीक है, अच्छे से लिख देते, एक सेकेंड, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू ये लिख दिया मैंने, ओके। अब देखो ध्यान से, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू लिख दिया। अब इसकी बारी, पी और क्यू ये लिख दो सबसे पहले, पी और क्यू लिख दिया। चलो ठीक है, ये लिख दिया। और ये लिखने के बाद हम लोग ये पूरा लिख सकते हैं जो कि है P और Q के साथ एंड हो रहा है नेगेशन ऑफ P। तो हमने इस साइड वाला भी ये लिख दिया और इस साइड वाला भी पूरा लिख दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमारे रोज बनाने हैं और उसमें हमारा जो भी कंडीशन आएगा उसके हिसाब से चीजें लिख देनी है फटाफट। तो सबसे पहले कितने रो बनेंगे, 4 रो बनेंगे, क्योंकि खाली P और Q ही है, ठीक है। फटाफट से 4 पार्टीशन बना दो, 4 पार्टीशन में डिवाइड कर लो, बन गया 4 रो बन गए। अब इसमें वैल्यूज देखते हैं, फटाफट से वैल्यू लिखेंगे। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। समझ में आ रहा है, क्लियर बच्चे लोग, समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखो नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी मतलब पी का नेगेशन लिखना है, तो ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, ठीक है। कलर चेंज करके लिखता हूं आपके लिए, चलो ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, ठीक है, ये ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स का बन जाएगा ट्रू, ये फॉल्स का बन जाएगा ट्रू। नेगेशन ऑफ पी लिख दिया। उसके बाद है नेगेशन ऑफ पी को एंड करना है क्यू के साथ, मतलब ये नेगेशन ऑफ पी है, इसको एंड करना है किसके साथ, क्यू के साथ, तो ये क्यू, ये है नेगेशन ऑफ पी, इसके साथ एंड मतलब ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू। ये ट्रू ट्रू है क्या, नहीं, ट्रू ट्रू है नहीं है, ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू ट्रू है नहीं है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। लिख दिया मैंने, करेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट की बारी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला पी वाला और करना है क्यू के साथ, तो ये पी है और ये क्यू है, इन दोनों को क्या करना है, और करना है। और मतलब क्या होता है, फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, फॉल्स फॉल्स है क्या, नहीं है, फॉल्स फॉल्स है नहीं है, फॉल्स फॉल्स है नहीं है, फॉल्स फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब बच्चा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉलम, लास्ट कॉलम क्या है कि हमारा ये जो पीवीक्यू था, यानी ये वाला पीवीक्यू है, इसको एंड करना है निगेशन ऑफ पी के साथ, मतलब इस वाले को एंड करना है किसके साथ, निगेशन ऑफ पी वाले के साथ, मतलब इस वाले के साथ। तो ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों कॉलम को, ये कॉलम को और ये कॉलम को क्या करना है, एंड करना है। एंड का कंडीशन क्या है, ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, ट्रू ट्रू है क्या, नहीं, ट्रू और ट्रू है क्या, नहीं है, ट्रू और ट्रू है तो ये हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू और ये ट्रू है क्या, नहीं, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। एक बार आपने ये जब कर लिया, एक बार आपने जब ये कर लिया तो आपको एक छोटा सा काम और करना है दोस्तों, जो मैंने नहीं बताया आप लोग को। छोटा सा काम ये है, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं यार, ये चाहिए नहीं मुझे, ये सिर्फ आपको बस समझाने के लिए था यार, छोटा डस्टर लेता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, छोटा सा काम ये है कि ये जो कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, इसको करना है आपको नंबरिंग। नंबरिंग मतलब इसको 1 मान लो, ठीक है, इसको 2 मान लो, ठीक है, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, ठीक है, इसको 5 मान लो और इसको 6 मान लो। कॉलम को नंबरिंग दे दिया आपने, नंबर वाइज क्यों नंबरिंग दे दिया, ताकि हम लोग बता सके कि कौन सा कॉलम कौन से कॉलम से इक्वल है, यानी आइडेंटिकल है, तभी तो हम लोग लॉजिकल इक्विवेलेंस को प्रूफ करके दिखा सकते हैं ना। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, हमें प्रूफ क्या करना था, ये वाला कॉलम, नेगेशन ऑफ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू किधर है, ये वाला कॉलम, यानी कॉलम नंबर 4, इसको ध्यान से देखना, कॉलम नंबर 4, और किसके साथ इक्विवेलेंट करना है इसको, पीवीक्यू एंड नेगेशन ऑफ पी, यानी पीवीक्यू एंड नेगेशन पी मतलब ये वाला कॉलम। तो अगर आप चौथा कॉलम को देखोगे और छठा कॉलम, ये दोनों कॉलम को ही देखना है अभी आपको, तो चौथा कॉलम को और छठा कॉलम का देखो और ये चेक करो कि क्या दोनों के ट्रुथ वैल्यू सेम आ रहे हैं क्या। अगर वो सेम आ रहे हैं तो क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है। तो यहां पे देखो, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, मतलब चारों के चारों वैल्यू सेम है। तो इससे हम लोग क्लियर कट क्या बोल सकते हैं, यहां पे नीचे में लिखता हूं कि फ्रॉम कॉलम कौन कौन सा कॉलम है, चौथा एंड छठा, फ्रॉम कॉलम 4th and 6th, फॉर कॉलम, फ्रॉम कॉलम 4th and 6th हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है क्या बोलते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंट है। देयरफॉर दिस इज लॉजिकल इक्विवेलेंट, लॉजिकल इक्विवेलेंट। और लास्ट में क्या लिखोगे, लॉजिकल इक्विवेलेंट तो आपने लिख दिया, लेकिन लास्ट में ये जो क्वेश्चन है ना, इसको वापस से लिख देना वहां पे कि लॉजिकल इक्विवेलेंट यानी कि नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू पीवीक्यू एंड नेगेशन ऑफ पी, इस प्रकार से आप लोग लिखोगे। करेक्ट है, बहुत ज्यादा सिंपल। तो देखो हमने इसी प्रकार
ट्रुथ टेबल का सहारा लिया, ये ट्रुथ टेबल था आपका, तो ट्रुथ टेबल का सहारा लिया और यही ट्रुथ टेबल का यूज करके हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये वाला यानी नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये वाला इज लॉजिकल इक्विवेलेंट। ये सिंबल पता है ना, लॉजिकल इक्विवेलेंट का सिंबल है ये वाला 3 लाइन, ठीक है। ये किससे बराबर है? इससे बराबर है, तो 4 और 6 बराबर है, दैट्स व्हाई इट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट। ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। सिंपल, क्लियर, उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छा लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक करो। नेगेशन ऑफ पी वी क्यू है, पी एंड क्यू है, मतलब आर नहीं है, ये भी 4 वाला है। चलो इसको भी प्रूफ करके दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करना है बताओ, क्या करना है? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हमारा टेबल। क्या बनाएंगे दोस्तों? टेबल बनाएंगे। ध्यान देना, हम लोग क्या बनाएंगे? सबसे पहले टेबल बनाएंगे। क्या क्या चीज दिया हुआ है वो लिख दो यहां पे। पी दिया है, क्यू दिया है, निगेशन ऑफ पी दिया है, निगेशन ऑफ क्यू दिया है, निगेशन ऑफ क्यू कहीं दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। चलो अब ले लेंगे चुपचाप ब्रैकेट, एक एक करके ब्रैकेट ले लेंगे। तो ये पी वी क्यू लिख दो सबसे पहले, पी वी क्यू ले लिया, ठीक है। लाइन भी खींचते जाओ साथ साथ में, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये लाइन खींच दिया, ये लाइन खींच दिया, ये लाइन खींच दिया, इसका भी काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट पी वी क्यू लिख दिया। अब ये निगेशन भी इसके साथ में ही है, तो निगेशन ऑफ पी वी क्यू को भी अलग से लिख लो, ठीक है, अलग से लिख लिया। इसको भी पार्टीशन मार दो, मार दिया पार्टीशन। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट ले लो, ठीक है। क्या है ये? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, इसको भी लिख लो, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये लिख दिया आपने, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। इसको भी एक ब्रैकेट मार दो, यानी कि एक पार्टीशन मार दो, ये भी लिख दिया। अब ये हो गया, ये हो गया। अब ये दोनों को साथ में लेना पड़ेगा ना, ये पूरे को साथ में लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट निगेशन ऑफ पी वी क्यू को और करना है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू के साथ। ये पूरा लिख दिया मैंने, ठीक है। यहां पे मार दिया पार्टीशन, यहां पे मार दिया पार्टीशन, और ये पूरा हो गया। अब बचा सिर्फ ये जो कि है निगेशन ऑफ पी, जो कि लिखा हुआ है। निगेशन ऑफ पी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब ये लास्ट वाले को जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, लास्ट वाले की जरूरत नहीं है, इसको मिटा दो, ठीक है। अब चलो लाइन यहां पे खींच देते हैं फटाफट, खींच दिया। कितने रो बनेंगे? 4 रो बनेंगे, बना दो फटाफट। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 रो बन गए। इसके अंदर वैल्यूज लिखो, फटाफट से वैल्यूज लिखते हैं हम लोग। चलो फटाफट से दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ये तो यूनिवर्सल है सबके लिए, ट्रू फॉल्स लिख दिया। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे? निगेशन ऑफ पी है ना पहला, तो पी का उल्टा, तो पी वाला क्या उल्टा कर दो, ये ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, ये ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स का बन जाएगा ट्रू, ये फॉल्स का बन जाएगा ट्रू, लिख दिया। अब अगला है पी और क्यू, यानी पी और क्यू के बीच में और होना चाहिए, और का कंडीशन फॉल्स फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स है क्या? नहीं, फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स नहीं है, फॉल्स फॉल्स है, ये फॉल्स 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 हो गया, बाकी सब ट्रू हो गया। देखो थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, आप लोग को चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि आप लोग भी अभी एक्सपर्ट बन गए होंगे, ये सब चीज आपके मन में मेमोराइज हो गई होगी कि ट्रू ट्रू क्या होता है, फॉल्स फॉल्स क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो इसी चीज का, ये पी और क्यू का निगेशन करना है, मतलब ये वाले कॉलम का आपको निगेशन कर देना है। तो ये ट्रू का क्या बन जाएगा, ठीक है, देखो ध्यान से, ये ट्रू का क्या बन जाएगा? फॉल्स बन जाएगा, ये ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, ये ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स का बन जाएगा ट्रू। बस क्या किया था? निगेशन करना था और कुछ नहीं। अब अगला है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू करना है, ठीक है, यानी निगेशन ऑफ पी जो है ये वाला कॉलम, निगेशन ऑफ पी है ये, इसके साथ एंड करना है क्यू के साथ, यानी इसके साथ। तो इसके साथ आपको क्या करना है? एंड करना है, इस तरफ से एंड मतलब ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू, ट्रू ट्रू है नहीं है, ट्रू ट्रू है नहीं है, ट्रू ट्रू है, ट्रू आ गया, ठीक है। फिर ट्रू ट्रू है नहीं है, बाकी सब क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे, लिख दिया मैंने, बाकी सब क्या हो गए? फॉल्स हो गए, ठीक है। अब लास्ट में एक ये कॉलम बचा। अब ये कॉलम में क्या करना है आपको? कौन सा करना है? निगेशन ऑफ पी वी क्यू लेना है, मतलब ये वाला कॉलम है आपका, निगेशन ऑफ पी वी क्यू मतलब ये वाला कॉलम है ना, करेक्ट है, यही वाला कॉलम है, और उसके साथ और करना है, वी आ गया ना, मतलब और करना है, किसके साथ करना है? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू के साथ, मतलब इस वाले कॉलम के साथ, मतलब इन दोनों कॉलम के बीच में क्या होने वाला है? और होने वाला है। और का कंडीशन क्या है? फॉल्स फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आ जाएगा। तो फॉल्स फॉल्स है क्या? बिल्कुल है, तो फॉल्स आ जाएगा। ये फॉल्स फॉल्स है क्या? बिल्कुल है, तो फॉल्स आ गया। ये फॉल्स फॉल्स है क्या? नहीं है। ये फॉल्स फॉल्स है क्या? नहीं है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? ट्रू हो गया। कॉलम कंप्लीट, मतलब ट्रुथ टेबल हमारा बन गया। ट्रुथ टेबल बना दिया, तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछा है कि ट्रुथ टेबल निकाल के आपको ये बताना है कि वो लॉजिकल इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो क्या है क्वेश्चन हमारा? पहली बात तो एक और चीज करना है हम लोग को, जो कि है आप लोग का ये कॉलम का नंबरिंग करना, ठीक है। तो कॉलम का नंबरिंग हम लोग करेंगे, कॉलम का नंबरिंग करते हैं सबसे पहले। देखो ध्यान से देखना, कॉलम का नंबरिंग करेंगे हम लोग। देखो ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ठीक है, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6 और ये कॉलम नंबर 7। टोटल 7 कॉलम है। अब आपको ये चेक करना है कि ये हमारा जो है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में ये वाला लाइन किधर है? ये वाला पूरा, ये पूरा जो है लेफ्ट हैंड साइड, आप देखोगे निगेशन ऑफ पी वी क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये पूरा यही है।
मतलब इसको बराबर करना है किसके साथ, नेगेशन ऑफ पी के साथ। मतलब नेगेशन ऑफ पी का कॉलम किधर है, थर्ड। मतलब आपको थर्ड कॉलम को देखना है और ये सेवेंथ कॉलम को देखना है। करेक्ट है? तो देखो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। मतलब कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 7 बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ हैविंग द ट्रूथ वैल्यू सेम, सेम ट्रूथ वैल्यू है दोनों की। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम किससे, फ्रॉम कॉलम नंबर क्या है, थर्ड और सेवेंथ, कॉलम नंबर थर्ड एंड सेवेंथ, कॉलम नंबर थर्ड और सेवेंथ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इज लॉजिकल इक्विवेलेंट। ये क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंट है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि निगेशन ऑफ पी और क्यू, जो क्वेश्चन है लिख दो आप, निगेशन ऑफ पी और क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू ब्रैकेट में इज इक्विवेलेंट। ये सिंबल क्या है, इज इक्विवेलेंट टू किससे, निगेशन ऑफ पी से। हेंस प्रूफ करके लिख देना, लास्ट में ब्रैकेट वैकेट बना देना, कॉलम डब्बा तैयार कर लेना, मजा आ जाएगा आप लोग को। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। फटाफट देख लो। और दोस्तों ट्रस्ट भी, ये चीज जब कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग को ये पूरा जो लिख रहा हूं यहां पे वो नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। टेंशन बिल्कुल मत लेना। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। बस देखते जाइए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है पी वी क्यू कंडीशनल आर, लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। इसके साथ करें फटाफट से। अब देखो ये आर वाला है, मतलब 8 बनेगा। और एक और चीज देखो, ये वीडियो बड़ा बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ये चीज अगर मुझको आपको सिखानी है तो आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको भी ये देखना पड़ेगा कि ये वीडियो के अंदर कितना दम है। ये चीज आप सीख रहे हो ना, तो ऑब्वियसली ये चीज को पूरा फुल फ्लेज देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं यार सर आधा घंटा हो गया, आप थक गया, मैं अब जा रहा हूं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पूरा मेहनत करके वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। अभी तो सिर्फ आधा घंटा हुआ है। अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमको ये चेक करना है कि टोटोलॉजी, कंट्रोडिक्शन और कंटीजेंसी है कि नहीं। तो इसको देख लो, ये आर वाले को देख लो। ठीक है, ध्यान देना। टोटल पी है, क्यू है, आर भी है, मतलब 8 वाले रो बनेंगे, 8 रो बनेंगे। तो यानी कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, कॉलम बड़ा बनाऊंगा। कॉलम क्या बड़ा बनाना है मुझे, डब्बा जो है वो थोड़ा सा मेरा बड़ा बनेगा। चलो फटाफट से बड़ा बनाएंगे। तो ये पी है, फिर क्यू है, फिर आर भी है। पी क्यू आर भी है। निगेशन कुछ है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है निगेशन। तो पहले तो लाइन खींच देता हूं मैं, फटफट फटफट लाइन खींच दो, फटाफट फटाफट फटाफट। ये हो गया लाइन, आर का भी खींच दिया, लाइन हो गया पी क्यू आर। अब उसके बाद कुछ कॉलम है क्या, ये है कॉलम, दैट इज पी और क्यू। पी और क्यू को कॉलम खींच दिया, लाइन खींच दो। उसके बाद ये पी और क्यू के साथ कंडीशनल आर है, तो पी और क्यू के साथ क्या है, कंडीशनल आर है। ये हो गया पूरा का पूरा, लेफ्ट हैंड साइड हमने कवर कर दिया, ये हो गया। अब यहां पे देखो अगला क्या है, पी कंडीशनल आर। ठीक है, पी कंडीशनल आर है, ये हो गया। इसको एक ब्रैकेट में रहने दो, इसको एक ब्रैकेट में रहने दो, ये हो गया एक इसमें। फिर क्या है, क्यू कंडीशनल आर, इसको भी लिख दो, क्यू कंडीशनल आर, इसको भी एक ब्रैकेट में रहने दो, ब्रैकेट में रहने दो, ब्रैकेट ना उठाओ। ठीक है, तो पी कंडीशनल आर भी लिख दिया, क्यू कंडीशनल आर भी लिख दिया। ठीक है, अब लास्ट में ये दोनों पूरा साथ में आ जाएगा, जो कि आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखो यहां पे कि P कंडीशनल R, फिर बीच में है एंड, और ये है Q कंडीशनल R। दोनों को ब्रैकेट में दे दो और इसको आपको अभी सॉल्व करना है। ये हमने बना दिया ब्रैकेट्स, हेडिंग भी बना दिया, हेडिंग को लाइन खींच दिया। अब इसमें कितना रो बनेगा बताओ, 8 लाइन बनेंगे। 8 रो बनाना है ना, तो चलो फटाफट से 8 लाइन बना देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बनाएंगे, मजा आएगा। चलो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया 5, 6 और ये लास्ट में 7 और ये 8। ठीक है, बन गया 8 लाइन बना दिया। छोटे बड़े अपने हिसाब से आप लोग भी स्केल पेंसिल का यूज करके बना लोगे। 8 लाइन बन गया। अब इसमें चलो वैल्यू फटाफट से पुट ऑन करेंगे। क्या होता है जब पी क्यू आर तीनों आ जाता है तो ये 8 बनते हैं। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, उसके बाद ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर वापस ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स, फिर वापस से ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। मजा आया। ये तीनों यूनिवर्सल सेम सबके लिए, पीक्यूआर जब आएगा तीनों के लिए सेम लिख दिया। अब असली खेल शुरू होता है। अब इसमें हम कंडीशन फटाफट से अप्लाई करते हैं। चलो ध्यान देना, पी वी क्यू यानी पी और क्यू का क्या करना है, और करना है। और का कंडीशन फॉल्स फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। तो चलो पी और क्यू का क्या करना है, और करना है। फॉल्स फॉल्स है, नहीं है, फॉल्स फॉल्स है, नहीं है, फॉल्स फॉल्स 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 है, फॉल्स फॉल्स है, दोनों में लास्ट में फॉल्स फॉल्स है। तो फॉल्स फॉल्स हो जाता है फॉल्स, और के कंडीशन में बाकी सब हो जाते हैं ट्रू। लिख दिया ट्रू। देखो ध्यान से, मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों,
कमेंट होना चाहिए इसी बात पे। मेहनत देखो कितना कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं, इतना मैंने बोला है कंटिन्यूअसली, इतना पूरे दिन में कोई लोग नहीं बोलते होंगे जितना मैंने ये सिर्फ आधे घंटे में बोल दिया, कंटिन्यूअस बोले जा रहा हूं। ये आप देख सकते हो, इसी को बोलते दोस्तों मेहनत और डेडिकेशन आप लोगों के लिए। जेआर कॉलेज पे हम इसी प्रकार मेहनत कर रहे हो, जेआर ट्यूटोरियल्स पे लगातार 3 साल से करते आ रहे दोस्तों, ये आप समझ रहे होंगे ये चीज, ठीक है। अब ये चीज हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ध्यान से कि ये पीवीक्यू, ये जो पीवीक्यू है इसका कंडीशन क्या है आर के साथ, मतलब इस वाले का पीवीक्यू का कंडीशनल करना है आर के साथ। और कंडीशनल का स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब कंडीशन क्या होता है, ये इंप्लीकेशन का क्या होता है, ट्रू और फॉल्स रहेगा तो फॉल्स हो जाता है। तो ये ट्रू फॉल्स है क्या, नहीं है, ट्रू फॉल्स है तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स है, नहीं है, ये ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू फॉल्स है, ये ट्रू फॉल्स है ये फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, नहीं है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर। कंडीशन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कौन सा कंडीशन किसके लिए अप्लाई होता है, वो दिमाग में होना चाहिए बस। अब अगला पी कंडीशनल आर, मतलब पी का और आर का, देखो पी वाला कॉलम और आर वाला कॉलम किसके साथ क्या करना है, कंडीशन करना है। कंडीशन मतलब सेम वही, ट्रू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। पी और आर देखो, ट्रू फॉल्स है, नहीं है, ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रू ये फॉल्स, नहीं है, ये ट्रू ये फॉल्स है तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिर क्या है, आ गया, हाँ ये ना, ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स है, नहीं है, 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 बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। लिख दिया, सिर्फ यही चेक करना होता है इसमें। अब नेक्स्ट है क्यू कंडीशन आर, मतलब क्यू वाला और आर वाला, ये क्यू ये आर, देखो ये क्यू है ये आर है, इनके साथ भी कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब इंप्लीकेशन मतलब कंडीशनल, कंडीशनल मतलब क्या होता है, एक ही कंडीशन ना, जो कि ये ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स है, नहीं है, ट्रू फॉल्स है, देखो ये ट्रू ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। देखो ये ट्रू फॉल्स है, इसके लिए फॉल्स हो गया, ये ट्रू फॉल्स नहीं है, ये ट्रू फॉल्स नहीं है, ये ट्रू फॉल्स नहीं है, ये ट्रू ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर देखो ये फॉल्स ट्रू है, ये फॉल्स फॉल्स नहीं है, चलो बाकी सब ट्रू। लास्ट बट नॉट द लिस्ट कॉलम, लास्ट वाला कॉलम क्या करना है आपको, ये पी कंडीशनल आर जो है, मतलब ये वाला कॉलम, और ये क्यू कंडीशनल मतलब ये वाला कॉलम, इन दोनों के बीच में, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है। एंड मतलब ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, तो ये ट्रू ट्रू है, बिल्कुल है तो इसको लिख दो ट्रू। ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो गया, ट्रू ट्रू है, नहीं है, ट्रू ट्रू है लिख दिया। ट्रू ट्रू है क्या, नहीं, ट्रू ट्रू है ट्रू आ जाएगा। ट्रू ट्रू है, ट्रू आ गया। ट्रू ट्रू है लिख दिया, तो ट्रू 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 होता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी बच्चे वाले फॉल्स। बन गया आपका ट्रूथ टेबल, दिस इज योर ट्रूथ टेबल। देखो कितना मजा है, कितना भयंकर और कितना मस्त दिख रहा है, क्लियर है, कितना अच्छा दिख रहा है ये, ओके। अब यहां पे हमको ये चेक करना है कि ट्रूथ टेबल तो मैंने बना दिया, लेकिन लॉजिकल इक्विवेलेंट है या नहीं वो भी चेक करना है। तो लॉजिकल इक्विवेलेंट कैसे चेक करोगे, जैसा मैंने बताया, क्या है, पहले कॉलम का नंबरिंग दे दो, कॉलम का नंबरिंग दे देंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा, हाँ 8 ही है। फिर आपको ये चेक करना है किसका किसका लॉजिकल इक्विवेलेंस बताना है। तो ये किसका है, पीवीक्यू कंडीशनल आर, किधर है, ये देखो ये वाला पीवीक्यू कंडीशनल आर, तो उस पर सर्कल मार देते हैं, मतलब ये वाला कॉलम देखना है आपको। और उसके बाद देखना है पी कंडीशनल आर एंड क्यू कंडीशनल आर, मतलब ये लास्ट वाला कॉलम। तो आपको कॉलम नंबर 5वां और कॉलम नंबर 8वां को चेक करना है क्या ये दोनों सेम सेम है या नहीं। तो देखो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, मतलब दोनों के दोनों कॉलम सेम है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम कॉलम, कौन कौन सा कॉलम है, 5वां और 8वां, फ्रॉम कॉलम नंबर 5वां एंड कॉलम नंबर 8वां हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज लॉजिकल इक्विवेलेंट। ये दोनों क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंट है, हेंस प्रूव। ये क्वेश्चन को रिपीट करना, वापस से वहां पे लिखना कि पीवीक्यू कंडीशनल आर इज इक्विवेलेंट, लॉजिकल इक्विवेलेंट टू दिस, हेंस प्रूव। करके दिखा दिया दोस्तों, मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 2 से 3 मार्क्स का, डेफिनेटली आप लोग इसको सॉल्व करके फुल मार्क्स स्कोर करोगे, ये मेरा गारंटी है आप लोग के साथ। करेक्ट है, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, देखो चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया। अब एक आखिरी क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 टाइप, 1.2 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, इसमें है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चेक करते हैं, जो कि है एग्जामिन टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। पढ़ाया है मैंने ऑलरेडी कि हमें ये चेक करना है कि ये जो वैल्यूज आएंगे, मतलब देखो सब में तो सबसे पहले ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये भी जो आपको दिया है इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल को ड्रॉ करेंगे। जैसे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके हो गया, फिर उसमें हम चेक करेंगे कि क्या वो टोटोलॉजी आ रहा है, कि कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, कि कंटिजेंसी। कैसे चेक करते हैं, अगर सभी वैल्यू ट्रू आ गए तो टोटोलॉजी, सभी वैल्यू फॉल्स आ गए, एफएफएफ आ गए तो कॉन्ट्रडिक्शन, और सभी वैल्यू मिक्स आ गए, मतलब ट्रू फॉल्स मिक्सचर आ गया
तो वो क्या हो जाएगा, कंटिंजेंसी हो जाएगा। तो चलो चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करेंगे। ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या पीक्यूआर वाला है, क्या ये पीक्यूआर वाला नहीं है, सिर्फ पी और क्यू ही है। तो मतलब 4 कॉलम बनेगा, खाली 4 कॉलम बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हमारा डब्बा तैयार कर लेता हूं। दिस इज द डब्बा। डब्बा तैयार कर लो, वैल्यू लिख दो, पी है, क्यू है, और क्या चीज है, नेगेशन ऑफ क्यू कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका पी एंड क्यू आ गया, उसके बाद लिख दो क्यू वी पी आ गया, ये वाला, ये लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब दोनों को साथ में लिख दो, जो कि हो जाएगा पी एंड क्यू, ठीक है, कंडीशनल क्यू और पी, ठीक है। पार्टीशन मार दो फटाफट, लिख दिया बराबर। अब तो आपको इतना अच्छे से प्रैक्टिस हो गया होगा कि यार देखो बहुत सारी चीजें आप खुद ही कर पा रहे होंगे, और उम्मीद करता हूं मेरे से आगे भी आप कर पा रहे होंगे। आप लोग मेरे साथ साथ भी अगर करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा और एक कॉन्फिडेंस गेन होगा कि यस मुझे भी वो चीज करने आ रहा है, ठीक है। चलो वैल्यू लिखो फटाफट से, देखो पी और क्यू वाला है तो ये हो जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। फिर पी एंड क्यू, पी और क्यू का एंड करना है, ठीक है। तो ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू हो जाएगा, नहीं है बाकी तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर Q और P, यानी Q और P का क्या करना है, और करना है, और मतलब फॉल्स फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स है क्या नहीं, फॉल्स 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 फॉल्स, ये लास्ट वाला फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट कॉलम जिसमें P एंड Q, मतलब ये वाला, इसका कंडीशन करना है, मतलब इंप्लीकेशन करना है QVP के साथ, मतलब इसका और इसका क्या करना है, कंडीशनल इंप्लीकेशन। क्या है कंडीशन, ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स, ट्रू और फॉल्स है नहीं है, ट्रू और फॉल्स नहीं है, ट्रू और फॉल्स नहीं है, ट्रू और फॉल्स नहीं है, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। ट्रू और फॉल्स फॉल्स होता, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे, तो ट्रू हो गए सब, बाकी सब ट्रू हो गए। तो इससे क्या पता चला कि यार सभी वैल्यू हमारे टी 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 आ रहे हैं, टोटोलॉजी है ये, सब वैल्यू ट्रू आ रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इट इज टाउटोलॉजी, टाउटोलॉजी, टोटोलॉजी, जो बोलना है आप बोल लो, यह क्या आ गया, टोटोलॉजी आ गया, करेक्ट है। यही पता लगाना था ना, पूछा था यही कि क्या है, टोटोलॉजी आएगा, कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, कंटीन्यूअसी, बता दिया सब ट्रू आ रहे हैं, ऐसा लिख देना लास्ट में लिख देना, ऑल द वैल्यूज, ऑल द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, देयरफॉर इट इज टोटोलॉजी, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, देखो नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू। देखो बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें भी आर नहीं है तो सिर्फ 4 वाला ही करना है हम लोग को। फटाफट से करते हैं ड्रॉ टेबल हमारा, ठीक है। क्या क्या है लिख दो, सबसे पहले पी है और क्यू है, लिख दिया। फिर नेगेशन ऑफ पी भी दिख रहा है मुझे और नेगेशन ऑफ क्यू भी दिख रहा है, ये भी लिख दिया। उसके बाद ये ब्रैकेट है जो कि नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ये भी लिख दिया। उसके बाद ये पूरे ब्रैकेट का, मतलब ये पूरे ब्रैकेट का भी नेगेशन है, ठीक है, मतलब निगेशन ऑफ ब्रैकेट ऑफ नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू है, ठीक है। और फिर आपका ये पूरा चीज है, एक मिनट इसको थोड़ा सा और लंबा करना पड़ेगा, रफ कर देता हूं। देखो पहले लाइन खींच देता हूं यहां पे फटाफट। देखो देखो ये सब चीज में ना टाइम लगेगा दोस्तों, ये सब चीज में टाइम लगेगा, तो आप लोग भी फटाफट हमारे साथ कर सकते हो। अब देखो क्या बच गया, सिर्फ ये पूरा बच गया, जो कि लिख दो आप साथ में, क्या है ये, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके साथ हमको करना है और क्यू, ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा हाथ से ही कर देता हूं, चलो फटाफट से। चलो अब इसके हम लोग हेडिंग को क्लोज करेंगे, इसके अंदर 4 पार्टीशन मारेंगे, 4 रो बना देंगे, एक हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 4 हो गया। चलो फटाफट से अब इसको हम लोग वैल्यू लिखते हैं, फटाफट से वैल्यू लिखते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। फिर नेगेशन पी करना है, पी का उल्टा, मतलब ये ट्री का फॉल्स, टी का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। नेगेशन ऑफ क्यू करना है, क्यू का नेगेशन, क्यू वाला, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, यानी इन दोनों को लेना है और एंड करना है, एंड मतलब ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, ट्रू ट्रू है क्या, यही ट्रू है, ट्रू ट्रू तो ही ट्रू, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। अगला, इस नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, मतलब इस वाले को भी नेगेशन करना है, मतलब इस चीज का उल्टा करना है, तो फॉल्स का बन गया ट्रू, ये फॉल्स का बन गया ट्रू, ये फॉल्स का बन गया ट्रू, ये ट्रू का बन गया फॉल्स, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू, मतलब इस वाले कॉलम का और करना है क्यू के साथ, इस पूरे को इस क्यू के साथ और करना है। तो और का कंडीशन क्या होता है, फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, तो ये फॉल्स फॉल्स है क्या नहीं, ये फॉल्स फॉल्स है क्या नहीं, ये फॉल्स फॉल्स है क्या नहीं, ये फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। तो बाकी सब लिख दिया, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, करेक्ट। क्या हो जाएगा बताओ,
ट्रू भी आ रहे फॉल्स भी आ रहे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंटिंजेंसी। देयरफॉर देयर आर मिक्स ट्रूथ वैल्यू, मिक्स ट्रूथ वैल्यू, मिक्स आ रहे हैं ना, ट्रू और फॉल्स आ रहे हैं, देयरफॉर इट इज कंटिंजेंसी। क्या आ रहा है, कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी, ठीक है, क्या है ये, कंटिंजेंसी है। और जब फॉल्स 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 पूरा आया होता तो वो क्या होता, कॉन्ट्राडिक्शन होता, ठीक है। ट्रू 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 आया टोटोलॉजी, पूरा फॉल्स 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 आया तो कॉन्ट्राडिक्शन, और मिक्स आ गया तो कंटिंजेंसी, याद रखना, ठीक है। क्लियर हो गया। एक आखिरी एग्जांपल है, इसको करेंगे कि आप लोग होमवर्क करो, ठीक है, आप लोग कर सकते हो होमवर्क के तौर पे, बहुत इजी है, कर लोगे होमवर्क, छोड़ दूं चलेगा कि नहीं, बहुत इजी है दोस्तों। चलो मैं करके दिखा देता हूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर होमवर्क दे रहे हो, बाकी तो एग्जांपल मैंने दिया ही है, फटाफट से इसको ले लेते हैं यार। लास्ट एग्जांपल है, क्या कर रहा हूं, चलो लास्ट एग्जांपल है, इसको फटाफट से लिखेंगे। क्या है, सबसे पहले P है, फिर Q है, निगेशन ऑफ P है क्या, नहीं, निगेशन ऑफ Q दिया हुआ है, निगेशन ऑफ Q है, फिर P बाय कंडीशनल Q लिखा हुआ है, फिर P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q लिखा हुआ है, और फिर पूरा लिखा हुआ है जो कि है P कंडीशन बाय कंडीशनल Q एंड P कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q ब्रैकेट में। अब फटाफट से लाइन खींच देता हूं मैं, ठीक है, ये एक लाइन हो गया, 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 ठीक है, और एक ये लाइन हो गया। यहाँ पे पार्टीशन इस प्रकार से, और इसके अंदर 4 कॉलम बनेंगे, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम एंड ये नीचे वाला चौथा कॉलम बन गया। अब इसमें वैल्यू लिख देते हैं फटाफट से, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। निगेशन ऑफ Q करना है, ट्री का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। P बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल देखो डबल आ गया ना, डबल बाय कंडीशनल, बाय कंडीशन में क्या होता है, जब दोनों सेम सेम रहेंगे तो ट्रू बाकी फॉल्स, तो P का और Q का करना है, तो P का दोनों सेम सेम है तो ट्रू, दोनों सेम सेम नहीं है, दोनों सेम सेम नहीं है, दोनों सेम सेम है तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स हो गया। अब क्या करना है, P का कंडीशन करना है, किसके साथ, निगेशन ऑफ Q के साथ, यानी P का ये वाला P है और ये निगेशन ऑफ Q है, इन दोनों का कंडीशन करना। कंडीशन में क्या है, ट्रू और फॉल्स, तो ही फॉल्स, ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, ट्रू और फॉल्स है नहीं है, ट्रू और फॉल्स है नहीं है, ट्रू और फॉल्स नहीं है, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे, लिख दिया, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर। ये लास्ट हमारा जो चीज है दैट इज P कंडीशनल Q, P कंडीशनल Q है, बाय कंडीशनल माफ करना, P बाय कंडीशनल Q है एंड P कंडीशनल Q है, मतलब आपको ये वाला लाइन, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों के बीच में क्या करना है, एंड करना है। एंड मतलब क्या होता है, ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, ट्रू ट्रू है नहीं है, ट्रू ट्रू है नहीं है, ट्रू ट्रू है नहीं है, ट्रू ट्रू है ट्रू ट्रू है, ट्रू ट्रू है तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ट्रू ट्रू है तो ये क्या बन गया, ट्रू बन गया, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स बन जाएंगे। तो ये भी देखो मिक्स आ गया, फॉल्स 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 ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिंजेंसी। चेक कर लेना एक बार, ठीक है, क्लियर। तो बस इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी टाइप के थे मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी चीज करा दिया है। बस जाते जाते बोलना चाहूंगा, जो भी छोटे छोटे एग्जांपल जो मैंने छोड़ दिए हैं वो आप लोग को करना है, क्योंकि आप जानते हो कि हर एक में 10-10, 15-15 एग्जांपल है। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम एक ही लेक्चर में सब करवा पाए। तो हम आज ये एक्सरसाइज 1.2 को डिक्लेयर करते हैं कि ये खत्म हो चुका है, और हमने पूरा का पूरा आपको हर चीज कॉन्सेप्ट के साथ और मोस्ट प्रोबेबली हर एक टाइप का एग्जांपल हमने करा दिया है। अब अगला जो लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग बाकी चीजें पढ़ेंगे, डुएल क्या होता है और भी बहुत सारी चीजें हैं। इस चैप्टर की तो अभी शुरुआत हुई है दोस्तों, ये चैप्टर अभी लगभग 30% पे पहुंचा है, अभी तो ये बहुत बड़ा चैप्टर, इसमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो आप लोग बस हमारा साथ देते रहना, प्यार देते रहना, जिस प्रकार हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस प्रकार से वीडियोस देख के, पूरा वीडियोस देख के लाइक और शेयर करते रहना, तभी हमें मोटिवेशन आएगा और हम और भी ज्यादा एफर्ट लगाएंगे और भी ज्यादा मेहनत करेंगे, और आप लोग के लिए पूरा सिलेबस आप लोग दिसंबर के मंथ के पहले कंप्लीट करके छोड़ेंगे दोस्तों, ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल में तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।